प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है बालीवध। बालीवध को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया गया है, जो राधे श्याम रामायण और आर्य संगीत रामायण का मिश्रण है। दोस्तों, जब भगवान श्री राम सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए द्वारा भेजते हैं, तो यह देखकर तारा को शक हो जाता है कि कोई इसमें चाल है, तो वह बाली को युद्ध करने जाने के लिए रोकती है। बाली से कहती है कि सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता का दूध आपने पिया है वह भी उसी गोद में खेला और उसकी परवरिश हुई है। आप दोनों भाई हो, तो आपस में ये रंजिश ठीक नहीं है। आप उसे अपना लें और उसे उसका हक दे दें। तो और तारा कहती है कि मैं सिर्फ आपको इसलिए रोकती हूँ कि यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। चाहे सुग्रीव गुनहगार है या बेगुनाह है, मगर इसमें शक नहीं कि कोई जबरदस्त ताकत उसकी पुश्ते पनाह है। अभी अभी अंगद ने मुझे बताया है कि अयोध्या के दो राजकुमारों को उसने अपना मित्र बनाया है और उन्होंने उसे उस्काया है, जो इतनी मार खाकर भी दोबारा मुकाबले के लिए आया है। अन्यथा यह तो आप पर बखूबी आजमाया है कि उसकी स्वयं इतनी ताकत कहाँ है। इसलिए इस खानदान की बेहतरी और भलाई इसी में है कि आप सब द्वेषों को दिल से निकाल दें और उसको अपना भाई समझकर गले से लगा लें। बाली, बस बस, अधिक बक बकने लगा और मेरे आगे से हट जा। तारा का गाना है बहरे तविल। मैं हूँ दासी तुम्हारी मेरे प्राणपत, जो सजा दो खुशी से गवारा करूं। मान लो विनती मेरी इतनी, मगर आपसे अर्ज ये ही दोबारा करूं। बाली, चल परे हट न बक बक तू ज्यादा लगा, चल परे हट न बक बक तू ज्यादा लगा। बात करने की तुझ में लियाकत नहीं, हर खौफ किसका दिखाकर डराती मुझे, कर सकेंगे वो मेरी हलाकत नहीं। आप रोमा से बेशक मोहब्बत करो, आप रोमा से बेशक मोहब्बत करो, मैं यूं ही बैठी घर में गुजारा करूं। आपके दर्शनों की तलबगार हूँ और सब झंझटों से किनारा करूं। बाली, छोड़ दामन मेरा दिक ज्यादा न कर, छोड़ दामन मेरा दिक ज्यादा न कर, तेरी भांति मुझे ये नजाकत नहीं। और क्यों लगाती है बट्टा मेरे नाम को, बेअकल क्या ये तेरी हिमाकत नहीं। तारा, तो दासी बनकर मुझे रहना मंजूर है, दासी बनकर मुझे रहना मंजूर है। कसम है जो कभी कुछ इशारा करूं, जिस जगह पर बिठा दोगे बैठी रहूं। काम घर के तुम्हारे सवारा करूं। बाली, अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, मेरी उससे जरा भी रिफाकत नहीं। और एक चप्पा जमी का न दूंगा उसे, राज में उसकी कोई शराकत नहीं। लड़े केहरी केसरी,
अब तो विविध प्रकार दोनों के तन से बही एक रक्त की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी, आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चल बैठा वक्ष स्थल पर, चाहा आंतों को खींच लूं मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख धृष्ट बाली की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर, बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा, यह किसका तीर करारा है। दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संघारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से ये कहते हुए वचन, उस आहत जन के निकट हुए। अरे क्षत्रिय का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देखकर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से ये नाम। होकर होकर सुकंठ के संरक्षक, तुमने ही उसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से बध करना है सूर वीरों का काम नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि बालीवर, हम तुम्हें इसका भी उत्तर देते हैं। तूने वर ही ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने, ठीक है, जची मुझे ये बात। संहारा ही किस लिए, यह तो हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। बालीवर, इसका कारण भी हम तुम्हें बताते हैं। कन्या भगनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें
कुदृष्टि देखता है, वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। बाली, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकुंठ यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे। गीदड़ में शक्ति कहाँ है यह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उनको चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काक में रखा है। अच्छा, जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। सब तो सुकंठ का भाग जगा, यह बाली सदा को सोता है। देख चतुराई बाली की, हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीनदयाल। अब तक न जानते थे हम, यह तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे है तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बतला बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मानना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें।